जमशेदपुर में आत्महत्याएं ड्यूरिंग लास्ट 3-4 मंथ्स बहुत बढ़ गई है। हमारे मार्च के पहले यहाँ पर ये बहुत अच्छी नियंत्रण में थी। हर महीना एवरेज पे करीब 12 आत्महत्याएं होती थी, लेकिन ये लॉकडाउन होने के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसमें आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जून के अंदर में 30 आत्महत्याएं हुई, जुलाई के अंदर में भी 30 पहुंच गई। 12 से 30 करीब मोर देन 2.5 टाइम्स इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई है। जमशेदपुर नागरिक वैसे बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रहते थे, लेकिन ये नया जो एक इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना का, इसमें आपकी लॉकडाउन हुए हैं तो आदमी अकेला रहने लगा है, तो हमको इस पर ज़रा चिंतन करना चाहिए कि आखिर आत्महत्याएं क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। वैसे आत्महत्या के बहुत सारे कारण होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, बेरोजगारी है और शराब का अधिक पीना वगैरह ये सब है ही। साथ में कभी कभी कोई खास क्लोज आपके कोई रिलेशन वाले एक्सपायर कर जाते हैं, या कभी असफल प्रेम प्रसंग होता है, परीक्षा के अंदर में असफलताएं होती है, और सामाजिक ग्लानि भी किसी को होती है कि मैं कहाँ फंस गया। इसके अलावा किसी को मानसिक बीमारी भी होती है। ये सब के अलावा जो मेन कारण रहता है वो अवसाद का रहता है, डिप्रेशन का रहता है। रिसर्च बताती है कि जितनी आत्महत्याएं होती है उसमें 50% से ज़्यादा वो लोग डिप्रेशन के अंदर में रहते थे। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज रहता है आत्महत्याओं के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रहती है, वो है बैड पेरेंटिंग और एकेडमिक प्रेशर, बुलिंग, रैगिंग वगैरह, ये जो बच्चों के लिए खास रहते हैं। ये इस दौरान में भी कुछ बड़े हैं, क्योंकि बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन हो रही है, तो पेरेंट्स वगैरह के साथ में कैसा रिलेशनशिप है ये ज़रूर ध्यान में देने योग्य बात है। फिर क्या ये सुसाइड इम्पल्सिव होता है और एट ए मोमेंट हो जाता है, तो रिसर्च बताती है कि नहीं, ये इम्पल्सिव नहीं रहते हैं। करीब 80% जितनी आत्महत्याएं होती है उसकी 80% ये पूर्व नियोजित रहती है, प्री प्लान रहती हैं। ये जो हमको बाद में लास्ट में लगता है कि ये कोई खास हुआ, तो दैट वाज ए ट्रिगर। पहले उसके ऑलरेडी एक डिस्पोजिशन प्री उसके अंदर में रहती है कारण, और ये एक ट्रिगर जो मोमेंटरी रहता है, इट इज़ जस्ट ट्रिगर, इट्स नॉट द कॉज, मेजर कॉज फॉर दिस वन। तो ये ध्यान रखने का है कि 80% केसेस के अंदर में ये पूर्व नियोजित रहती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो हम कुछ उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये जो आत्महत्याएं होती है सभी का कारण हमको मालूम है, लेकिन ये उद्देश्य क्या है, क्यों वो आत्महत्या ही करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए सबसे पहले है कि ये दिस इज़ आत्महत्या जो होती है इज़ ए क्राई फॉर हेल्प। ही डिडंट वांट कि मैं मर जाऊं, लेकिन ही वॉज वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट कि somebody कैन कम एंड सेव हिम, somebody कैन कम एंड लिसन टू हिम, कैन अंडरस्टैंड हिम। और दूसरा है कि जब वो आत्महत्या करता है तो ये सोचता है कि मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। ये एक बहुत बड़ा और कारण रहता है। फिर कई बार सेल्फ पनिशमेंट के लिए आत्महत्याएं की जाती है। फिर कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ होती है जिसके अंदर में वो उनसे लड़ते लड़ते थक गया है, तो आखिर में सोचता है कि अब इसका और कुछ उपाय नहीं है, आत्महत्या ही एक सॉल्यूशन उसके दिमाग में रहता है। फिर कई बार बीमारी वगैरह रहती है तो असहनीय दर्द होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए सोचता है कि आत्महत्या ही कर ली जाए। तो आखिर ये सब जो चीज़ें होती है वो डिप्रेशन में भी ले जाती है। तो हम ये समझें कि डिप्रेशन क्या है और इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये उसको एक जो डिसऑर्डर है उसको उसकी ज़िंदगी की चाल जो है बदल देता है। उसकी बहुत सारे डिसऑर्डर है, बट उसके बहुत सारे सिम्टम्स जो देते हैं कि एक तो उसकी खाने पीने की, सोने की हैबिट्स के अंदर में चेंज आना शुरू होता है। यू कैन रिकॉग्नाइज कि ही इज़ अंडर इम्प्रेशन, विल लीड टू सुसाइड।
फिर उसमें काम करने का उत्साह कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको समेटना शुरू करता है कि नहीं, माई एंड इज़ कमिंग, सो आई शुड डू थिंग, दे प्लान फॉर दिस आल्सो। और कई बार ऐसा होता है कि वो कंसंट्रेट करना चाहता है तो ही कैन नॉट कंसंट्रेट, ही लूजेज हिज मेमोरी, उसका सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे जो सिम्टम्स आते हैं दैट उसके आसपास के लोग यदि उन सिम्टम्स को पहचान सकते हैं तो ही कैन बी ट्रीटेड। ये ध्यान रखने का है कि स्ट्रेस जो है वो मैनेजेबल होता है और ये जो डिप्रेशन होता है इट इज़ ए ट्रीटेबल एंड सुसाइड इज़ ए प्रिवेंटेबल। सो आपको जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो आइदर यू शुड ब्रिंग इट टू जीवन या किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास में ले जाइए तो ही कैन बी सेव्ड। और फिर जो आदमी डिप्रेशन में है और अभी एक्सट्रीम स्टेज में नहीं पहुंचा है तो ही शुड ट्राई कि भी वो अकेला नहीं रहे, अपने आप को आइसोलेट नहीं करे, उसके किसी के साथ में वो हमेशा कनेक्टेड रहे। वो कनेक्टेड रहेगा, ही फाइंड्स देयर इज़ नोबडी विद whom he can share, तो ही शुड कम टू जीवन। जीवन के अंदर में हमेशा हमारे वॉलंटियर्स तैयार रहते हैं, उसके दुख को एम्पैथेटिकली सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ही कैन गेट बिट रिलीफ देयर। तो ये ध्यान रखेंगे तो हम वापस ये जो सुसाइड रेट बढ़ गई है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ये कह कर के मैं आपसे विदा लेता हूँ।